आदिनाथ महादेव शिव शंकर की जय का उद्घोष, नाथों के नाथ भूतनाथ भोलेनाथ के जयकारे, भीड़ की कतार में भी सुनसान में साक्षात शंभुनाथ की पूजा अर्चना और ओंकार की गुंजार से झूमता सारा संसार। दृश्य हो या अदृश्य, शून्य हो या शिखर, सूक्ष्म हो या वृहद, आज हर पुकार में हर हर महादेव का जप सुनाई दे रहा है। हर महादेव। देश दुनिया में महाशिवरात्रि के महापर्व पर हर ओर देवों को देव महादेव की पूजा अर्चना हो रही है। हर मंदिर और शिवाला में भक्ति ज्ञान ध्यान योग मनन जटिल जप तप जारी है और सुनाई दे रही है तो उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम की गूंज। तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाऊं क्योंकि सुबह से जो तमाम अलग अलग अखाड़े हैं उनके तमाम महामंडलेश्वर सभी साधु संत सभी नागा साधु दर्शनों के लिए पहुंचे और उसके बाद अब वापसी यहाँ पर हो रही है। और इसी के साथ यहाँ पर जो तमाम दोनों तरफ, एक तरफ आप कतार देख रहे हैं उन लोगों की जो यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, अभी बाबा के दर्शन करेंगे, और दूसरी तरफ कतार आप देखिए कितनी लंबी यहाँ पर है। प्रणाम बाबा जी, दर्शन हो गए बाबा जी? अति सुंदर दर्शन हुआ और बाबा के धाम में अलौकिक नजारा है इस वर्ष। शिव जिनके लिए कहा गया समस्त सृष्टि धारणम मांगल्य मृत्यु कारणम, जिनसे मृत्यु भी है और मंगल भी, यही वजह है उनके दर पर सभी सुखों का भोग करने वाले आम जन भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सांसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास धारण करने वाले संत भी, जो कुंभ स्नान के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ महादेव के दर पर मत्था टेकने पहुंचे। पूजा पद्धतियां, मत पंथ, विभिन्न प्रकार की हमारी विचारधाराएं और वे सारी विचारधाराएं यहाँ एक हो गई थी। एक समन्वय दिखाई दे रहा है, एकता दिखाई दे रही है, परस्पर उल्लास है। और हाँ, हमें एक और बात कहनी है, हम धार्मिक गलियारे में एक हैं, आध्यात्मिक गलियारे में एक हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज पांचों अखाड़ों ने महादेव का दर्शन पूजन किया, महादेव का संक्षिप्त अभिषेक किया और महाकुंभ की पूर्णाहुति की। आज हम सब काशी के इस पावन नगरी में हैं, भगवान शिव के चरणों में हैं और आज कुंभ की पूर्णाहुति हुई महादेव की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से। महादेव का प्राकट्य पर्व है ही ऐसा, जब दसों दिशाओं नवो खंड आठों पहर बस हर 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 ही सुनाई देता है। मगर इस बार का यह महापर्व बेहद खास है क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। 60 वर्षों बाद बन रहा विशेष त्रिगही योग, 31 वर्षों बाद बना है बुधादित्य योग और 7 वर्ष बाद बुधवार को श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्र का युग्म संयोग है। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। महाशिवरात्रि के मौके पर इस महा कवरेज में हमारे साथ अयोध्या से गौरव और काशी से सुमित भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात प्रयागराज की इस धरती पर बीते 45 दिनों से जिस तरीके से आस्था का महाकुंभ चल रहा है, अब तक जो आंकड़ा है यहाँ पे स्नान करने वालों का वो 66 करोड़ के पार पहुंच गया है। और यही वजह है कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि के स्नान के साथ, अमृत स्नान के साथ महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। लेकिन मानव इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य के छोटे से तीर्थ स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में 66 करोड़ लोग जो है स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यही वजह है कि महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। समापन हुआ आस्था विश्वास सौहार्द और संस्कृतियों के मिलन पर्व महाकुंभ का। पूर्ण हुआ जागृत जीवंत संस्कृति भक्ति और एकता का अद्भुत मेला। शाही सवारी घोड़े पालकी के साथ शक्ति और भक्ति प्रदर्शन करते हुए अखाड़ों के संतों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर महाकुंभ 2025 के औपचारिक समापन का ऐलान कर दिया। समापन कर दिया उस अद्भुत आध्यात्मिक आनंदोत्सव का जिसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की ख्याति प्राप्त हुई। समापन कर दिया
144 सालों बाद बने इस शुभ संयोग के सनातनी पर्व का, जिसका साक्षी बनने देश दुनिया के 65 करोड़ से ज्यादा लोग संगम पहुंचे और समापन कर दिया अद्भुत बेला में लगे उस मेला का, जिसमें भक्तों का रेला अब भी पहुंच रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी बाबा की जय, योगी बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 144 साल बाद जो ये कुंभ लगा है, कुंभ स्नान करने के लिए, और 149 साल बाद जो ये महाशिवरात्रि के पर्व में महादेव के चरणों में जल अर्पित करने के लिए आए। यहाँ पे आके हमको आनंद महसूस हो रहा है, बहुत खुशी मिला यहाँ प्रयागराज आके। अभी स्नान हुआ कि नहीं? नहीं, अभी स्नान नहीं हुआ, हम लोग जा रहे हैं। पौष पूर्णिमा की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ उमंग का अलौकिक उत्सव अब अपनी पूर्णता की ओर है, जिसमें पहुंचे नागा संतों के अखाड़ों ने आज न सिर्फ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, बल्कि दर्शन कर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए, जिन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन की जमकर तारीफ की। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी जी को शुभकामनाएं देता हूं। उनके मार्गदर्शन में, उनके सत्य संकल्प से सारे कार्य सिद्ध हुए। भारत के अनेकों योगी प्रसन्न हैं। भारत अत्यंत अभिभूत है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज पांचों अखाड़ों ने महादेव का दर्शन पूजन किया, महादेव का संक्षिप्त अभिषेक किया और महाकुंभ की पूर्णाहुति की। और आज कुंभ की पूर्णाहुति हुई महादेव की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से। महाकुंभ के समापन के साथ ही संतों का रेला अपनी गुफाओं कंदराओं के लिए रवाना हो गया, मगर सनातनियों का मेला अभी भी चल रहा है, जो महाशिवरात्रि के महास्नान के बाद भी जारी रहने वाला है, जिसमें पहुंच रहे श्रद्धालुओं का आंकड़ा आसमान छू रहा है। 45 दिनों में कुल 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को 1 करोड़ 70 लाख लोग स्नान करने पहुंचे। 14 जनवरी मकर संक्रांति को 3 करोड़ 50 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। 29 जनवरी मौनी अमावस्या को आंकड़ा 7 करोड़ 64 लाख को पार कर गया। उधर 3 फरवरी बसंत पंचमी को 2 करोड़ 57 लाख लोगों ने स्नान किया, तो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को 2 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं महाशिवरात्रि पर चल रहे इस महास्नान में आज 3 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। पिछले 4-5 कुंभों को मैंने देखा है, लेकिन इतना जैसे लगा कि पूरा